सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है हृदय में ईश्वरीय प्रकाश। हृदय में ईश्वरीय प्रकाश। सत्संग में अभ्यासी को हृदय पर ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उसे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की विद्यमानता पर ध्यान करने को कहा जाता है। उसे निर्देश दे दिया जाता है कि वह प्रकाश को किसी विशेष रूप या आकृति में, जैसे बिजली का बल्ब या मोमबत्ती आदि में देखने की चेष्टा न करे, क्योंकि उस हालत में वहाँ दिख पड़ने वाला प्रकाश वास्तविक न होकर स्वयं उसके ही सृजनात्मक कल्पना का विकास मात्र होगा। अभ्यासी को प्रकाश की केवल एक कल्पना मात्र लेकर चलने को कहा जाता है, जिसके मूल में देवत्व का विचार निहित है। परिणामतः हम सूक्ष्मतम वस्तु पर ध्यान करते हैं, जिसकी ही प्राप्ति हमें करनी होती है। तो हृदय पर ध्यान करने की पद्धति ये है कि इसमें ईश्वरीय प्रकाश के बारे में सोचा जाए। जब आप इस प्रकार ध्यान करना आरंभ करें, तब आप केवल ये सोचें कि उसके अंदर की ईश्वरीय ज्योति आपको आकर्षित कर रही है। यदि ध्यान के मध्य बाह्य विचार आपका पीछा करते हों तो उनकी परवाह न करें, उन्हें आने दीजिए, पर आप अपने कार्य में लगे रहिए। अपने विचारों और भावों को अनाहूत अतिथि की भांति समझिए। इस पर भी यदि वे आएँ तो ऐसा मानिए कि वे मालिक के ही हैं, आपके नहीं। इस प्रकार का ध्यान अत्यंत प्रभावशाली होता है और इच्छित परिणाम लाने में कभी भी असफल नहीं हो सकता। प्रातःकाल एक निश्चित सुखासन में 1 घंटे बिल्कुल स्वाभाविक रूप में बैठें। आपको केवल ध्यान करना चाहिए। आपको अपने विचारों में जो सामान्यतः ध्यान में आते हैं, संघर्ष नहीं करना चाहिए। समाधि ध्यान का सहज और स्वाभाविक परिणाम है। जो लोग ध्यान के बजाय समाधि पर बल देते हैं और उसी पर जबरदस्ती अपना मन लगाते हैं, आमतौर पर असफल हो जाते हैं। हर संत ने प्रकाश शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वास्तविकता की सुंदरतम अभिव्यक्ति भी उसी में होती है। लेकिन कुछ ध्रुवीयताएँ भी उत्पन्न करता है, क्योंकि जब हम प्रकाश की बातें करते हैं तो प्रदीप्ति का भाव प्रमुख हो जाता है और हम उसे चमकता हुआ मानने लगते हैं। वास्तविक प्रकाश के साथ ऐसा कोई भाव नहीं है। निस्संदेह हमारी प्रणाली में अभ्यास कभी कभी प्रकाश देखता है, परंतु झलकता प्रकाश केवल प्रारंभ में पड़ता है, जब द्रव्य ऊर्जा के संपर्क में आता है। दूसरे शब्दों में ये केवल एक संकेत मात्र है, जिससे पता चलता है कि ऊर्जा ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। वास्तविक प्रकाश भोर के रंग का होता है अथवा रंगहीनता का एक हल्का परावर्तन जैसा होता है। यद्यपि प्रकाश उस वस्तु का बिल्कुल सही अनुवाद नहीं है, क्योंकि प्रकाश में उस वस्तु की अपेक्षा कहीं अधिक गुरुता है। फिर भी उसे केवल समझने के लिए ऐसा व्यक्त किया गया है। यदि अभ्यासी अपने को क्रमशः हल्का महसूस करे तो समझना चाहिए कि वह प्रगति कर रहा है, क्योंकि वह उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जिसमें ईश्वर स्थित रहता है। हल्केपन का मतलब स्वयं अपने ही विचारों के भार की अनुपस्थिति है। अतः वास्तविक प्रकाश का अर्थ वास्तविक तत्व अथवा अधिक ठीक ढंग से कहा जाए तो तत्वहीन तत्व है। तो अभ्यासी की अपनी इच्छा और पूर्वाग्रहों से प्रभावित सभी कृत्रिम और त्रुटिपूर्ण बल प्रयोग हानिकर सिद्ध होते हैं, बहुधा असाध्य हो जाते। इसलिए प्रकाश का देखना आदि कृत्रिमता से निर्मित नहीं करना चाहिए और न इस पर बल देना चाहिए। जब कभी यह पैदा होते हैं तो उन्हें देख भर लें। उनके साथ कोई व्यक्तिगत राग नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत राग की एकमात्र वस्तु अंतिम ध्येय यानी साक्षात्कार होना चाहिए, जिससे सदैव दृष्टि में दृढ़तापूर्वक रखना चाहिए और इसी को किसी भी निरर्थक और अदम्य विकार के साथ सबसे विश्वसनीय आश्वासन होना चाहिए। हानिकर त्रुटिपूर्ण विचार का एक उदाहरण ये है कि राजयोग का अधिकांश अभ्यासी ध्यान के अभ्यास के हर सत्र में बेचैनी से चेतना के केंद्रीकरण की प्रतीक्षा पर बल देते हैं। यौगिक साधना के इतिहास में इस विचारधारा ने भारत तथा अन्य देशों में गजब ढा दिया है। सन्यासी का कड़ा जीवन, तपस्या और शारीरिक कष्ट देने की पद्धति
आदि जिनका प्रयोग सामान्यतः मन को नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है, उसको कुप्रवृत्तियों से मुक्त नहीं कर पाते, बल्कि दूसरी तरफ वे बुराई को अंदर दबा देते हैं, जिसका विस्फोट कभी भी संयोगवश नियंत्रण ढीला होने पर हो सकता है। तो समस्या का वास्तविक समाधान मन को दमन, शमन अथवा कष्ट देकर अस्वाभाविक तौर से नियंत्रित करने में नहीं, अपितु उसकी क्रमिक ढलाई में है, जो उसको प्रवृत्तियों से मुक्ति दिला सके। इसलिए इस तथा अन्य सभी मामलों में एक सच्चे विद्यार्थी की प्रवृत्ति अपनाने, हर चीज़ को समझने और प्राकृतिक रूप के कार्य करने तथा विकसित होने का अवसर प्रदान करने से शीघ्रतिशील प्रगति होती है। सामान्यतः हृदय पर उस बिंदु पर ध्यान करने की सलाह दी जाती है जहाँ पर आप उसकी धड़कन महसूस करते हैं। दूसरे बिंदुओं जैसे नासिकाग्र या भूमध्य आदि पर ध्यान किया जा सकता है, परंतु हृदय पर ध्यान सबसे सरल और अत्यधिक लाभप्रद होता है। तो हृदय पर ध्यान करने में एक बड़ा दर्शन निहित है। हृदय रक्त संचार का पंप केंद्र है। यह शरीर के हर हिस्से और छोटे से छोटे कोष को शुद्ध रक्त भेजता है। अब हमने हृदय को ध्यान के लिए केंद्र बना लिया। जो हमारी शारीरिक प्रणाली में रक्त प्रवाहित होता है वो उससे प्रभावित होता है। तो अपने ही विचारों और कार्यों के कारण बनी ठोसता पिघलने लगती है। ये पहली चीज़ है जो इस प्रकार हृदय पर ध्यान करने से प्रथम दिन से प्राप्त करने लगते हैं। यही नाविक है और जहाँ कहीं भी इसे निर्देशित किया जाता है वह कंपन की गति पैदा करता है। तो ये मन का कार्य क्षेत्र है और ये वह यंत्र है जिसके द्वारा हम विवेक संकाय का विकास करते हैं। दैवी ऊर्जा के अवतरण के लिए सूक्ष्म शक्ति यहाँ पर कार्य करती है। यदि किसी प्रकार हमारी विचारधारा इससे संयुक्त हो जाती है या हम इस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं कि यह सही चीज़ को रिसाकर वास्तविकता की तरफ मोड़ दे, तो समस्या का हल मिल जाता है। लोग पूछ सकते हैं कि ध्यान करना क्यों आवश्यक है। उत्तर बिल्कुल सीधा और आसान है। ध्यान से हम अपने को एक बिंदु पर एकत्र करते हैं, जिससे कि हमारा व्यक्तिगत मन इधर उधर भटकने वाली आदत जो उसने डाल रखी है छोड़ दे। इस अभ्यास से हम अपने व्यष्टि मन को सही मार्ग पर ला देते हैं, क्योंकि इसकी आदतों में अब रूप परिवर्तन होने लगता है। जब यह होने लगता है तो निश्चय ही हमारे विचार इधर उधर नहीं भटकते हैं। हृदय ही एकमात्र ऐसा बिंदु है जिस पर हमें जड़ चेतन की जोड़ने वाली कड़ी की स्पष्ट अनुभूति होती है। तो यही कारण है कि हृदय पर ध्यान बहुत लाभदायक है। इसके अतिरिक्त हृदय मन का कार्य क्षेत्र है। मन तो सदैव वैसा ही रहता है जैसा यह है। तो हृदय को ही मन के कार्य क्षेत्र के रूप में व्यवस्थित करना है। इसलिए ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त बिंदु वही हो सकता है जहाँ से धारा बहती हो। ऊपर या नीचे की ओर यह हृदय के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। त्रिकुटी को भी इस प्रयोजन के लिए ले सकते हैं, परंतु वह सामान्य मनुष्यों को लिए आसान नहीं है, क्योंकि वह अभ्यास से बहुत अधिक श्रम की अपेक्षा करता है। और यदि अभ्यासी उचित ढंग से अभ्यास नहीं करता है तो बाद में उसे बहुत सी जटिलताओं के पैदा होने की संभावना बनी रहती है। तो नाभि पर ध्यान का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है, सिवाय इसके कि इससे गुदगुदी पैदा होती है जो अंत में मन और आवेगों को और भी अधिक तीव्र कर देती है। तो अभ्यासी में एक निश्चित स्तर तक सिद्धा विकसित हो जाने पर हम लोग सामान्य तौर पर प्रतीप्यमान रूप से मनुष्य रूप पर ध्यान करने पर बल देते हैं। आलोचक इसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए आत्मघाती बता सकते हैं, परंतु बात ऐसी नहीं है। प्रतिबंध ये है कि जिस व्यक्ति का ध्यान किया जाए वो विशेष क्षमता का हो और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए द्रव्यहीन परम बिंदु से आया हो, अथवा सर्वोत्कृष्ट स्वप्रयास से इस कार्य के लिए आवश्यक आध्यात्मिक विकास का स्तर प्राप्त कर चुका हो। यह परम आवश्यक है, क्योंकि केवल एक अभ्यासी ही इसका अनुभव कर सकता है। यहाँ संसार के प्रति कोई लगाव नहीं रह जाता। इंद्रियाँ बस में होने लगती हैं और उन पर आपका स्वामित्व हो जाता है। अपने पर अधिकार कर लेने का मतलब प्रकृति पर अधिकार कर लेना है। जब मार्ग साफ हो जाता है तो आप प्रकृति का कार्य अपने क्षेत्र और सीमा में पाते हैं और बल्कि आप स्वयं ही करने लगते हैं। तो हृदय पर ध्यान करने की सलाह इसलिए दी जाती है कि ईश्वरीय प्रकाश की विद्यमानता पर ध्यान दिया जाए। अभ्यासी को प्रकाश की केवल एक कल्पना मात्र लेकर चलने को कहा जाता है। प्रकाश स्वतः ही दिखाई देगा, प्रकाश स्वतः ही दिखाई देगा।